रामकृष्ण हरि। मैं अशोक महाराज देशपांडे और हमारे साथ आज एक विशेष विभूति उपस्थित है और उनका नाम है श्री पंडित श्यामदास तिवारी जी। तिवारी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सीताराम प्रभु जी। तिवारी जी रामलीला के विशेष आयोजन करते हैं। आज तक उनके जीवन में उन्होंने 300 से ज्यादा रामलीलाएं आयोजित की है और अभी अभी अशोकनगर में एक रामलीला उनकी बहुत ही सुंदर तरीके से मनाई गई और रावण दहन का कार्यक्रम तो कल ही संपन्न हुआ। और आज हम विशेष चर्चा के लिए उनसे जुड़ने जा रहे हैं और रामचरितमानस के माध्यम से कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्य जो उनके 300 राम कथाओं से या रामलीलाओं से जो उनको ज्ञात हुए हैं उनके बारे में कुछ जानना हम विशेष मानेंगे। तो पंडित जी, पहला प्रश्न तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में से आप कितने टप्पों में राम जी का जीवन ऐसा 2-3 टप्पे में कितना विभाजित करना चाहेंगे? प्रभु जी, जो राम जी का जीवन चरित्र है वो तो अनंत है। आप जितना विभाजन करो वो ही कम है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ ही सुन ही बहुविधि सब संता। तो भगवान की जो कथा है, जो लीला है, उसका तो कोई पार नहीं है। पर जहाँ तक हमारा अनुभव है कि जितना हो सके प्रभु के नाम से जुड़ें, राम जी से जुड़ें, राम जी से प्रेम करना सीखें, तो हमारा जो मानव जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि कितने विभाग करें, कैसे विभाग करें? जो ब्रह्मांड नायक इस ब्रह्मांड के निर्माण के पहले है, अभी है और ब्रह्मांड के विलय के बाद भी है, उसका विभाजन जीवन के माध्यम से किया ही नहीं जा सकता। और पंडित जी ने भी यही बात हमें समझाई है। पंडित जी, लेकिन भगवान विष्णु जब राम जी के रूप में आए तो उनका जन्म भी हुआ, जो हम प्रागट्य रूप में मनाते हैं। तो परमात्मा का प्रागट्य और बचपन जो है, उनकी लीलाओं में एक विशेष लीला जो आपको सबसे ज्यादा भाती है, ऐसी कौन सी बताएंगे आप? प्रभु जी, प्रभु के प्रगट में खैर भगवान तो प्रगट ही होते हैं, जन्म तो भगवान लेते ही नहीं, क्योंकि वो तो परे हैं, सृष्टि के परे हैं परमेश्वर। पर भगवान की सबसे प्रिय चीज़ हमें ये लगती है रामचरितमानस में कि अवतरित होने के बाद भगवान ने जब अपनी बाल लीला शुरू की, उसमें से सबसे सुंदर भक्ति का प्रसंग है कागभुसुंडी जी का, है ना। और कागभुसुंडी जी की कथा से हम सबको ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान प्रेम के ही अधीन है। प्रेम से जो भजे वही भगवान का है। और भगवान ये भी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो वही उन्हें पा सकता है। तो जो कागभूषण जी की कथा है, हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब राम जी कभी भोजन करते थे और जब जब राम जी का अवतार हुआ है तब तब कागभूसुंडी जी उनके यहाँ आते हैं, वो बाल लीला का आनंद लेते हैं। तो अच्छा, भ्रम तो उन्हें भी हुआ था पूर्व जन्मों में, वो लंबी कथा है। पर भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए जब कागभूसुंडी जी आए अयोध्या में, तो भगवान ने सहज में ही हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो तो भक्त ही हैं। तो वो कागभूसुंडी जी वहाँ से उड़ चले और जब उड़ने लगे तो राम जी का हाथ पीछे है, थोड़ा सा फासला है और कागभूसुंडी जी उड़ते जा रहे हैं। अब जब वो परेशान व्याकुल जब पीछे मुड़ कर देखें तो राम जी का हाथ, और राम जी हमारे नन्हे से ही हैं छोटे से बच्चे। तो उन्होंने भय के कारण मुड़ के जब देखा तो भगवान उनकी कागभूसुंडी जी के भाव को देख हंस पड़े, और जैसे उन्होंने हंसे तो वो कागभूसुंडी जी राम जी के मुख में प्रवेश कर गए
और जब मुख में प्रवेश कर गए तब उन्होंने देखा कि वही दुनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा। और वही अयोध्या, वही बाल लीला वो वहाँ भी देख रहे हैं। ऐसे भगवान की लीलाओं को कहते हैं कई युग देखते रहे वो। राम जी तो त्रेता युग में आए हैं, पर कई युग बीत गए। और वो जब परेशान व्याकुल हो गए तो वो व्याकुलता के कारण आंख बंद कर लिए। जब आंख बंद कर लिए तो राम जी ने पुनः मुस्कुरा दिया। जब पुनः मुस्कुरा दिए तो वो मुख के बाहर आ गए। और जैसे मुख के बाहर आए तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो कागभूषुंडी जी का जो संदेह तो था नहीं, वो तो भगवान जानते ही हैं, पर स्वाभाविक बात है भगवान के भक्तों को भी कभी कभी भ्रम हो जाता है। जैसे गरुड़ जी को हुआ है ना। जैसे राम जी जब यहाँ नागपाश में बंधे तो नारद जी ने जाके कहा कि थोड़ी राम जी की लीला में आपका भी भाग आ जाए तो अच्छा है, आपका भी काम है। तो गरुड़ जी तो आए, नागपाश से मुक्त किए, पर जब जाने लगे तो सोचने लगे कि ये तो परमात्मा है और उनको मेरी मदद की क्या जरूरत है। तो उन्हें फिर से काकभूषुंडी के पास भेजा गया क्योंकि खग जाने खग की भाषा। हाँ, भगवान ने भेजा, भोलेनाथ ने, भैया वहां जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कभी कभी भक्तों के भी मन में थोड़ी भ्रम हो जाती है, पर काकभूषुंडी जी भगवान के बाल लीला का आनंद लिया और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, ये अनंत हैं, हर युग में रहेंगे। अब लोग भले कहें कि एक दशरथ के राम जी हैं, एक जगत के पसारा हैं और एक और हैं, से बोलते हैं कि 4 राम लोग कहते हैं ना, हमने सुना है। पर जहाँ तक हमारा सिद्धांत है, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि राम एक ही है। पर इसका कोई पता लगाने जावे तो जिम पिपीलिका सागर था और महामंदमति पावन चाहा। जैसे सागर में कोई चींटी पता लगाने जावे कितना पानी है, तो बताइए कितना मंदबुद्धि होगा वो। उसी प्रकार से भगवान की लीला है, ये रामचरितमानस है, अथाह है। तो ये प्रभु वो भगवान की बाल लीला का हम ज़्यादा आनंद आता है। बहुत बहुत बढ़िया। राम जी तो कितने हैं, चाहे तो एक है, नहीं तो अपने अपने राम हैं, अनेक हैं, अलग है। मुझे एक प्रसंग बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी की, राम जी जब विजय यात्रा पे आते हैं अयोध्या में तो सबको लगता है कि परमात्मा पहले मुझे मिले। और सबको तो कैसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहला वंदन तो धरती को किया और पहला मानवीय वंदन माता कैकेयी को किया, क्योंकि वो ज्यादा परेशान थी 14 साल से, सबसे ज्यादा। वो सच में ज्यादा वनवास में थी, उसको इस बात का बहुत दुख भी था। लेकिन लीला देखिए, अयोध्या में जितने लोग उतने राम बने, उतने राम बने। जो मौसी नहीं आ पाई चल के, उनको लगा कि इन सबको छोड़ के राम ने मुझे आके मिलना पसंद किया। जो तरुण थे उनको लगा कि राम ने जी तो मुझे बोले पहले, जो बच्चे थे उनको लगा कि राम जी ने मुझे उठाया। तो राम जी एक थे, 4 थे या अनंत थे, ये तो विषय फिर भी वही बात हो गई कि प्रभु ही जाने, प्रभु ही जाने। हरि की कथा अनंत है, हम इतना ही कह सकते हैं। राम जी की बाल लीलाएं खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा प्रसंग आपको विशेष लगता है जिसमें कि विश्वामित्र जी के साथ जाना होगा, और वनवास के पहले की कथा जो है उसमें ऐसा कौन सा प्रसंग लगता है आपको जो राम जी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग में से एक होगा? पंडित जी, जहाँ तक हमारी सोच है, हमारा अनुभव है, श्री राम जी का जो प्रसंग है वनवास के पहले का, तो हमारे सामाजिक तरीके से वाटिका का प्रसंग हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वाटिका में जब सीता माता गौरी पूजन के लिए जा रही थी और उसी समय राम जी गुरु जी के आदेशानुसार पुष्प के लिए गए थे वाटिका में, तो किसी सखी के द्वारा सीता माँ को पता चला कि हमारे वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं जो गुरु जी के साथ हमारे राजभवन में ठहरे हैं, आज वो हमारे उपवन में आए हैं।
चलो देख लिया जाए। अच्छा, अब सीता मैया भी गई देखने, तो पहली ही दृष्टि में एक दूसरे को देखने लगे। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखी। अच्छा, देखने के बाद दोनों मिल नहीं पाए। अच्छा, हमने संतों के मुखारबिन से भी सुना है कि जो बीच का प्रसंग है, शायद हम मानवों को शिक्षा देने के लिए राम जी ने और सीता जी ने ये दृश्य दिखाया है कि उन्हें तो पता है कि हमारी ही लक्ष्मी है, सीता माँ को भी पता है, वो तो लीला करने आए हैं, उनसे कुछ छुपा है नहीं। परंतु मानव जाति की मर्यादा कैसे सुरक्षित रहे भविष्य में, इसको दिखाने के लिए वो एक दूसरे से मिले नहीं। इसका तात्पर्य संतों ने ये बताया कि मानव के जो जातियां हैं उसमें एक मर्यादा है, बच्चे को कैसे रहना चाहिए। पर देश में जाकर के पराई नारियों से, पराई लड़कियों से इस प्रकार से मिलना जुलना वो मर्यादा अनुमति नहीं देती, क्योंकि उसके साथ पिता का गौरव जुड़ा है। यदि राम जी सीता से मिलें तो लोगों में क्या चर्चा होगी। वाटिका में राम जी हमारी किशोरी के आगे झुक गए, मिलने गए, और वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो शायद राम जी ने यही सोच करके कि हमारे पिता का गौरव सुरक्षित रहे और माता पिता के यश गौरव को बढ़ाना, रक्षा करना ही पुत्र का धर्म है। और ये मर्यादा भी अनुमति नहीं देती कि अनजान कन्या से हम जाके मिलें। और वही परमात्मा राम जी जब भगवान कृष्ण बन के आते हैं तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में वो बोलते भी है कि मैं बलवानों का बल हूं लेकिन आसक्ति और काम रहित बल हूं। मैं काम हूं लेकिन शास्त्र सम्मत काम हूं। ये भी बात भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं। तो मुझे लगता है राम जी ने यही बात पहले उनके अवतरण में जो भगवत गीता में बताया गया है वो पहले जी के दिखाई। हाँ, शास्त्र सम्मत काम, ये बात। और यही बात शायद राम जी के जीवन की हमें समाज को भी विशेष गौर से लेनी चाहिए। जैसे पंडित जी इसी प्रसंग में यही प्रसंग बिल्कुल सीता पे भी लागू हुआ। हाँ, क्योंकि कन्याओं का भी प्रथम धर्म है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया, लालन पालन किया। अच्छा, मान लो सीता जी का जन्म जनक जी ने नहीं दिया पर पालन तो किया, तो पालन करने वाले का अधिकार जन्म देने वाले से ज़्यादा माना गया है। तो माता पिता के गौरव का, मान सम्मान का रक्षा करना बेटी का भी प्रथम धर्म है। यही समझ करके राम सीता एक दूसरे से मिले नहीं और फिर माँ ने अपने मन की बात गौरी माँ से कही। तो ये जो प्रसंग लगा पंडित जी हमें इस बीच का थोड़ा हमारे समाज को देखते हुए कि परम आवश्यकता है इस प्रसंग से समाज में उन पुरुषों को, उन बच्चों को, उन बच्चियों को सीखने की आवश्यकता है कि हमें माता पिता का समाज में कैसे गौरव की रक्षा करना चाहिए। इस प्रसंग से ये सीख लेना चाहिए। ये हमको थोड़ा बड़ा अच्छा लगा इसमें। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया।